सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दोबारा से नजर डालेंगे। हमारा है 11th, हमारे पास है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और हम लोग लेके चल रहे हैं डेप्रिशिएशन रिवीजन। रिवीजन भी किसके लेके चल रहे हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन के लेके चल रहे हैं। ठीक है, कल पिछली क्लास में भी किया था मैंने, इसीलिए संडे को क्लास करी थी क्योंकि बहुत लोगों के एग्जाम में मंडे को ही आ रहा था। ठीक है, और अपने आप को गियर अप कर लीजिए। 11th में हमारी क्लास होती है सिर्फ 1 घंटे की, 12th में हमारी क्लास होगी 2 घंटे की। 2 घंटे की क्लास होगी 12th में। और कोशिश करिए कि फिजिकली आए। अगर आपको लगता है कि भी खतरा भी बन रहा है तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलती हैं। जो बच्चे फिजिकली बैठे हैं फिजिकली बैठे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं ऑनलाइन बैठे हैं। बट 12th में हमें चाहिए ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स, कोई मजाक नहीं चलेगा, सीरियसली सारा काम करना है। वैसे मैंने देखा बहुत सालों बाद आपका बैच ऐसा बैच है जो कि बाकी सारे लोग सीरियस हैं इसमें, कुछ एक दो को छोड़कर बाकी एवरीबॉडी इज डैम सीरियस। और जब सीरियस बच्चे आते हैं और तब रिजल्ट उनका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, चलिए। तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ डीके गर्ल का एक क्वेश्चन दोबारा से, और देखिए ये वाले क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, ऐसे वाले क्वेश्चन में डाउट आता है या फुल फ्लेज क्वेश्चन में डाउट आता है? बोलिए। एक बच्चा मुझसे बोला था ना प्रोविजन वाले में डाउट आता है। हेलो, बताओ बेटा। एक बच्चे ने प्रोविजन बोला था मुझे। प्रॉपर क्वेश्चंस में। प्रॉपर क्वेश्चंस में आता है, चलो प्रॉपर क्वेश्चंस लेके चलते हैं। प्रॉपर क्वेश्चंस पीछे हैं, ये रहा देखिए 28वां क्वेश्चन। 1st April 2012, Bangalore Silk Limited purchase a machinery for rupees 20 lakh. It provide depreciation 10% on return on value method. अरे यार, रिटर्न ऑन में नहीं, रिटर्न ऑन में नहीं करेंगे प्रोविजन। रिटर्न ऑन में प्रोविजन आपके सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, ये करते हैं, ये 29 क्वेश्चन। बिन्नी टेक्सटाइल लिमिटेड which depreciate its machinery 20% per annum on यार फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ गया। डिमिनिशिंग नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, हम लोग लेके चलेंगे स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट। सब डिमिनिशिंग मेथड क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चलते हैं। ये रहा X Limited which closes books on account every year 31st March purchase 1st October 2011 को मशीनरी कॉस्टिंग 440, इट परचेज फर्दर एंड मशीनरी कॉस्टिंग 520 की 30 जून 13 को फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर 250 एंड द सेम डेट फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉलमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख। On 1st July 2000, second machinery purchase on 1st April was also sold for 3,25,000. Depreciation 10% straight line method. आपको क्या बोला है, मशीनरी अकाउंट बनाइए। डेप्रिसिएशन बनाने के लिए बोला पर मजाक होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन कर लें, थोड़ा बहुत लग रहा है ठीक। जिस बच्चे को डाउट था उससे पूछ रहा हूं मैं ये। यस सर। कर लें ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस तरफ मैं क्या करूंगा आपके सामने, इस तरफ मैं आपके सामने वर्किंग नोट लिखूंगा, छोटा छोटा सा क्वेश्चन हम अपने सामने ही रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डेट है परचेज की, अगर आप देखेंगे तो द डेट्स आर हियर। नहीं दिख नहीं रहा कुछ, देखिए 31st मार्च को पहली मशीन उसने अक्टूबर 2011 को खरीदी है। फिर दूसरी मशीन थी उसने खरीदी है 1 अप्रैल 2012 को। फिर जून 13 को जो फर्स्ट मशीन को उसने सोल्ड कर दिया। ऑन द सेम डेट नई मशीन उसने खरीद ली 3 लाख रुपए की। ऑन जुलाई 2014 को मशीन बेच दी उसने, कितने की, 325 की। ये हमारे पास वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट हम इस तरफ बना लेते हैं। ठीक है, मुझे बताते चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, अक्टूबर 1 2000 कितना है भाई डेट, वो 11। परचेज कर दिया, परचेज M1 खरीद लिया। कितने का खरीद लिया M1 इसने, 4,40,000 का, 4,40,000 का। ठीक है, और आप जानते हैं 10% डेप्रिसिएशन तो कितना हो जाएगा, 44,000। इज दैट ओके? 10% डेप्रिसिएशन विल बी 44,000। समझ रहे हैं, बोलो भाई। फिर परचेज कर दी उसने एक और मशीनरी 1 अप्रैल 2012 को परचेज कर दिया, परचेज M2 खरीद लिया। कितने का खरीद लिया M2 भाई इसने, 5,20,000 रुपए का, 5,20,000 रुपए का। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 52,000 जाएगा। जब मैं स्क्रीन छोटी कर दूंगा तो मैं दिख जाएगा आपको सब कुछ। उसके बाद हमने बोल क्या खरीद लिया, 1 अप्रैल के बाद उसने 30 जून, जून 30 2013 को इसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दी। सोल्ड M1 कितने में सेल कर दिया उसने, M1 उसने M1 बेच दी है 2,50,000 में।
2,85,000 और सेम डेट को अ न्यू मशीनरी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख, सेम डेट को परचेज्ड M3 कितनी कॉस्ट में खरीद ली उसने खरीद ली है 3 लाख रुपए की, ठीक है, 3 लाख रुपए की, डन। अब उसके बाद एक और कहानी है, अप्रैल 1st 2012 ऑन जुलाई 1st 2014 को इसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। कौन सी मशीनरी, जो अप्रैल 2012 को यानी कि M2 को सोल्ड कर दिया। कितने में बेच दिया M2 को इसने, 3,25,000 में बेच दिया। देखो जी, रेट डिप्रिसिएशन है ही हमारा 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। आई होप अब वर्किंग नोट आपके सामने विजिबल होगा, है ना विजिबल, बोलिए भाई, बोलो विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ठीक है, विजिबल है। चलो बना लेते हैं, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए। और मैं पेज को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, एक हिस्से में मैं बनाऊंगा आपका प्रोविजन अकाउंट, दूसरे हिस्से में बनाऊंगा आपका मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये लीजिए, 2 हिस्सों में पेज को बांट के आई विल प्रोसीड फर्दर। ऐसे करके, ठीक है। प्रोविजन हमारा इस तरफ आना चाहिए, दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। ये लीजिए आपका डेट पर्टिकुलर, जैसे हम लिखते हैं प्रॉपर वैसे ही लिखेंगे। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं चीज को और कोचिंग में भी नहीं समझ में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, वो उनको ना तो स्कूल में पढ़ते हैं, वो कोचिंग में भी कबाड़ा करके बैठे हैं, कुछ नहीं समझ में आता उनको। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए दिए, सिर्फ और सिर्फ नकल मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। यू मस्ट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मशीन जो खरीदी हमने वो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2011 शायद, है ना, अक्टूबर 1 बैंक बोलकर, और लिख दूंगा मैं M1। कितने की खरीदी M1 हम लोगों ने, 4,40,000 की, 4,40,000 आई राइट हियर, ठीक है जी। अब अक्टूबर की है ये मशीन, तो इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 2012 और मार्च 31 होनी चाहिए ना, बोलो हाँ या ना, मार्च 31 होना चाहिए ना इसका। देखो हमारे पास अक्टूबर जो है, उसके बाद अगली परचेज तो अप्रैल में आ रही है ना, अगले साल आती है, इस साल में तो नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिख लूंगा, बैलेंस सीडी लिख लूंगा M1 का, विच इज नन अदर देन 4,40,000, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ 4,40,000 ऐसे करके, ठीक है जी। और इस तरफ चलते हैं, 2021 मार्च 31 को क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका, M1 का। M1 खरीदा था अक्टूबर में, 44,000 का 6/12, समझ पा रहे हो बेटा, 6/12 कितना हो जाएगा, 22,000। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यू परचेज मशीनरी ऑन विच डेट, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डिप्रेशन। वो देखो वहां साल भर का डिप्रेशन है जो सर्कल कर रखा है, जो सर्कल करा उसका डिप्रेशन 60, और ये इसका सर्कल करा कितने का, 30,000। इज दैट ओके विद एवरीवन, बोलिए। यस सर। ठीक है जी, जिसका डाउट है ना प्रोविजन वाले, वो बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करे, दैट विल बी मच बेटर। सिया है या Yes, sir. माही है, सिया ना, Yes. ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, अगर हमने 44,000 ले लिया, 6/12 इसलिए करा कि मैंने जब मशीन खरीदी थी अक्टूबर में खरीदी थी, यहाँ तो डेप्रिसिएशन शब्द आता नहीं है, यहाँ तो आता नहीं है, तो उधर चला गया वो, हमने कर दिया उसको, एंड देन वी हैव क्लोज दिस। 22,000 और 22,000 हो गया, दिस इज 22,000। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2021 लिखूंगा, मार्च 31 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, बैलेंस सीडी, और ये M1 का, और ये 2021 अप्रैल 1 I'll write बैलेंस BD M1 22,000, ठीक है, ऐसा कर, ठीक। अब सर देखो ईयर गलत Yes. नहीं है, 2021 21 चला गया यार, ये तो 21 ही चल रहा होता है, 11 जो था वो उसमें 10 साल बढ़ा दिया ठीक है, 10 साल बढ़ा दिए। हाँ, तुम लोग 2011 में कितने साल के थे, हाँ, Just 6। 6 साल के, तब तो अच्छा 6 साल मतलब फर्स्ट से सेकंड में तो होंगे तुम लोग शायद, नर्सरी यस के सर। फर्स्ट में चले गए होंगे, हाँ। चलो आ जाओ, अब इस पे ले आते हैं, यहाँ पर यहाँ चले गए हम लोग
और 31 मार्च है तो यहाँ लिखते हैं 2012. आई राइट हियर अप्रैल 1st. आई राइट हियर बैलेंस बीडी. आई राइट M1 का कितना बैलेंस लिखूंगा M1 का मैं यहाँ पर ये लिखूंगा 440. और इसी दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक करके एक M2 खरीद रहे हैं. M2 कितने की खरीद रहे हैं M2 हम लोग, वो देखो वहां लिखा हुआ कितने की, 5,20,000 की खरीद रहे हैं. क्या इस साल कुछ और हुआ है? जून 2013 बहुत बाद की बात है, कुछ नहीं हुआ अभी तो. हम यहाँ चले जाते हैं इधर 2013 मार्च 31st. आई राइट नथिंग एल्स बट बैलेंस CD M1 का और M2 का. M1 का बैलेंस होगा 440 और M2 का बैलेंस होगा 520. टोटल कितना हो जाएगा? 960. सर एक डाउट है बोलिए बेटा. सर, ये 2011 मार्च कैसे है? ये नो ये सर, ऊपर प्रोविजन में ये हाँ यस कैसे आया? अरे यार 2011. 2011, हाँ नहीं ये 2012 आएगा. यू आर वेरी राइट. दिस इज 2012, दिस इज 2012 एंड दिस इज 2012. यू आर वेरी राइट, दिस इज 2012. बिल्कुल ठीक. अब ठीक है? अरे अब तो ठीक है. यस सर. आइए 960 ऐसा कर लिया हमने यहाँ पर. मुझे लगता है हमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिला के लिख लेते हैं. दैट विल बी बेटर, क्योंकि इस जगह पे हमें जगह ज्यादा चाहिए. छोटा सा इंफॉर्मेशन है, लिख लेते हैं. हाँ जी, ये बताइए मुझे बैलेंस बीडी कितना बोला था मैंने इसका? बैलेंस बीडी M1 का दिस इज 440. और इसी दिन अप्रैल 1st को ही बैंक बोलकर हम लोग ले आए M2 520 का. और टोटल कितना हो जाएगा? 960 का. एंड यहाँ बैलेंस CD M1 का और M2 का 440 और 520. दिस इज गोइंग टू बी 960. और 960 जो है ये टोटल हमारा 960 हो जाएगा. अब जरा ध्यान से देखिएगा. अब ठीक है सी जरा ध्यान से देखेंगे. ये 2013 हो जाएगा और ये मार्च 31st हो जाएगा. जरा मुझे बता, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखूंगा ना मैं अब, M1 का और M2 का दोनों का लिखूंगा. भाई M1 का तो कितना डेप्रिसिएशन लिखूंगा? पूरे साल का 44,000 है ना. और Yes. M2 का भी तो पूरे साल का लिखा जाएगा. कितना? 52,000, क्योंकि ये तो M2 भी तो साल के शुरू में ली गई थी. तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 96,000. एवरीबडी इज ओके विद दिस? 96,000. 0008 9 तो 11 1 18. ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है. इधर आ जाते हैं. इधर यहाँ बड़ा ध्यान से देखना, हमने 1,18 ये बैलेंस भी 1,18,000 ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा बाइफरकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मार्च 31st. आई राइट बैलेंस CD. भाई M1 का बैलेंस, M1 का पुराना बैलेंस कितना था? 22,000 है ना. Yes, sir. नया कितना? 44,000. तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 22,000 प्लस 44,000. ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 66,000 की. एग्री करती है इस बात से? Yes, sir. और M2 का बैलेंस तो कितना है? वो तो पहली बार ही आया 52,000. अब देख जरा 52,000 और 60,000 कितना हो जाता है? 1,18,000 हो गया ना, बन गया. Yes, sir. हाँ, इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ 2013 और अप्रैल 1st बोलकर बैलेंस बीडी. M1 M2 66,000 52,000 और 1,18,000 ऐसे करके चला गया मामला. ठीक है, डन. अब हमें क्या करना है? देखिए अब मैं इस तरफ चलता हूं. जून 2013 आ गया ना, जून 2013 है ना. तो मैं इधर चलता हूं. यहाँ जून और जून 30th है. कौन सी मशीन बेच रहे हैं? M1. तो लिखो बेटा M1 का डेप्रिसिएशन किसका लिख लीजिए? M1 का. अब मुझे बताइए अप्रैल से लेकर जून तक टाइम पीरियड कितना होता है? कोई मुझे बताएगा अप्रैल से लेकर जून तक का व्हाट इज द टाइम पीरियड? बताओ. 44,000 इंटू कितना? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा. 3/12. बता सिया ठीक है. 44,000 को 3/12 करूंगा. Sir. क्यों करूंगा? क्योंकि देखो अप्रैल में इसकी वैल्यू, अप्रैल में हमारे पास मशीन का ओपनिंग बैलेंस था, उस पर डेप्रिसिएशन लगना है हमें. और डेप्रिसिएशन एनुअल 44,000 का है. तो 3/4 कितना हो जाएगा? 11,000 डेप्रिसिएशन आ गया. और आप जानते हैं जो मशीन बिकती है उसका डेप्रिसिएशन उठा के हम इस तरफ रख लेते हैं, पिछला भी और इस वाला भी, है ना. तो मैं यहाँ चले जाऊंगा इस तरफ और क्या लिखूंगा? 2013 जून 30th लिख दूंगा यहाँ पर. और क्या लिखूंगा? मशीनरी अकाउंट. और क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन M1 सोल्ड. M1 सोल्ड पर कितना? M1 की पुराना डेप्रिसिएशन कितना? 66,000. नया कितना? 11,000. M1 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 77,000. बोलो बेटा, किसी को डाउट यहाँ तक? कनिष्क को,
या मैं बोलूं किसी लक्ष्य को या गौहर को, मनसिमर, सारांश, सिया, बोलिए। नो सर। ठीक है, नहीं है ना? क्लियर है यहाँ नो तक? सर। हाँ जी ठीक सर। है, अब जरा हम वैल्यू निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ M1 0104 2020 2000 कितना था ये 2013। इसकी वैल्यू कितनी थी भाई? इसकी वैल्यू थी, आप देखो वहां पर 4,40,000। ठीक है जी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रहा 77,000, ये 77,000 माइनस कर दिया। क्या निकल आया? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल पर आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई है? 000, 10 में से 7 के 3 बच गया, एंड 4 और 6 बच गया, 363 माइनस सेल कितने में कर रहे हैं? सेल कितने में कर रहे हो जी आप? इसको देखो क्वेश्चन में, 2,50,000 का। बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? आपको लॉस हुआ ना, लॉस ऑन सेल। बोलो बच्चा, हुआ? लॉस ऑन सेल 0,003 में से 5 के 1,13,000 का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस लॉस ऑन सेल? माही ठीक है? सिया ठीक है? माही, सिया? Yes, sir. हाँ, अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ। मैं यहां जाऊंगा 2013 जून 30। पहले लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1 का कितना था? 77,000 लिखूंगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है जी। जून 30 को लिखूंगा बैंक बोलकर सेल। सेल किसका? M1 का लिखूंगा। कितना लिखूंगा M1 का सेल? M1 का सेल कितना हुआ है बताइए? 2,50,000। इसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिखूंगा लॉस M1 पर। कितना लॉस हुआ M1 पर? 1,13,000। बेटा देखो इसका टोटल कितना बनता है? व्हाट इज दिस टोटल? बताइए मुझे सिया, कितना टोटल बनाइए? कितना टोटल बनाए? अच्छा, यहां मैंने एक चीज छोड़ दी थी अभी, 2013 अप्रैल 1 आई विल राइट बैलेंस BD M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस है 440 और M2 का बैलेंस है 520। टोटल कितना आ रहा था ये? 960। अब जरा कंपेयर करो बच्चे, ये जो है ना 440, ये 440 के बराबर हुआ ही नहीं हुआ? सिया Yes, बोलो sir. तो, है ना? खत्म, ये मशीन चली गई, फिनिश हो गई। इसका हिसाब किताब यहां से भी चला गया। अब हमें इसी दिन हमने एक मशीन परचेज करी M3, तो मैं इसी दिन अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को नहीं, जून 30 को, सॉरी जून 30 को, जून 30 मैं बैंक बोलकर लिख लेता हूं क्या? M3। और वो कितने में खरीदी है मैंने? 3 लाख में खरीदी है। और तो कुछ हुआ नहीं है इस साल, अब तो अगले साल हो रहा है। कैन आई क्लोज द ईयर सिया? अब मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूं इसको मार्च 31 बोलकर। 13 है ना ये, तो ये 13 नहीं होगा, ये कौन सा साल जाएगा हमारा? ये जाएगा 2014 मार्च 31। बैलेंस CD, क्या क्या बैलेंस बचा है मेरे पास? M2 बच रहा है एक, और M3 बच रहा है, यही तो बच रहा है मेरे पास, M2 और M3। M1 तो बिक गया, M2 कितने का? 520 का। M3 कितने का है? 3 लाख का। टोटल कितना हो गया? 8,20,000 रुपया। फिनिश। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है, ये तो क्लोज हो जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, और हमारे पास क्या आना चाहिए अब? इसको क्लोज कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज 12,60,000 और 12,60,000 इसका टोटल कर लेते हैं। 0,0,0 7 और 3 10 हो गए, 1 7 और 8 में 13 14 2 16 1 2 3 4 और 8 12 12,60,000। फिनिश। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। यहां भी तो काम करना होगा ना अभी हमें 2014 में, मार्च 31 में। बताओ भाई डेप्रिसिएशन किस किस का लिखूंगा मैं? एक M1 का, एक तो M2 का लिखूंगा और एक M3 का लिखूंगा। लिखूंगा नहीं लिखूंगा बोलो? दो Yes. मशीन का डेप्रिसिएशन लिखूंगा ना मैं। एक किसका लिखूंगा? M2 का। M2 का तो डेप्रिसिएशन पूरा जाएगा 52,000, और M3 का कितना जाएगा? M3 की डेट क्या थी? M3 की डेट, M3 की डेट थी 30,000, 30,000 था। M3 कब खरीदा था? जून में। जरा जून से गिनो, जून के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9/12, तो कितना हो जाएगा? बताओ जरा कितना वैल्यू आती है? व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 30,000 इंटू 9/12 करूंगा तो कितना आ जाएगा? कोई बताओ? अभी कनिष्क कैलकुलेट करो भाई। सर 22,500। 22,500 ऐसा करके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 74,500, 74,500। दिस इज डन, दिस इज योर वैल्यू।
ऐसा हो जाएगा 74,500। एग्रीड? क्लियर है जी बात? ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर आपने मशीनरी अकाउंट में 2013 में जून तक वो क्या एंट्री लिखी है जो 77,000 वाली है क्रेडिट साइड पे? ये 77, हाँ यस सर। हाँ, ये वाला जो लिखा है, ये लिखा मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस ठीक। है ना? जो मशीन बिकती है उसका प्रोविजन। कभी भी मशीनरी अकाउंट में इस मेथड में डेप्रिसिएशन शब्द यूज नहीं होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज होता है। ये ध्यान रखेंगे। लोग यहाँ भी डेप्रिसिएशन लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है जी, दिस इज फाइन। बोल बेटा ठीक है, यस Yes, sir. आगे चलूं? अब हम हमारा इसका भी हो गया क्लोज, इसको क्लोज कर देते हैं। अब तो कुछ नहीं, अभी क्लोज करना है क्योंकि इस साल तो ये हो चुका है, ये परचेज भी हो चुकी है। 005 8 1 9 4 13 एक लग गया, 1 2 3 और 7 10 2,03,500 2,03,500 ऐसे कर दिया। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर अब आगे? 2014 मार्च 31 आई राइट बैलेंस सीडी। अब जरा ध्यान से देखना भाई बैलेंस सीडी। अब मुझे बताइए M2 का अलग बैलेंस होगा, M3 का अलग बैलेंस होगा। बोलो भाई M2 का ऑलरेडी बैलेंस कितना है? 52,000। सिया देख रही है 50,000 ऑलरेडी बैलेंस है 52,000। Yes, sir. नया 52,000 तो टोटल कितना बन जाएगा? 52,000 प्लस 52,000 टोटल कितना बन गया? 1 लाख। ये बैलेंस जो हमारा 1,04,000 बनेगा, बनेगा ना? 1,04,000, ठीक है जी। और इसका टोटल देख लिया कितना आता है? 005 आता है, 7 और 6 13, 7 और 1 8 और 2 10, 126 बनता है। और M3 का बैलेंस कितना है ऑलरेडी? 22,500। जरा इन दोनों को टोटल करो तो 126,500 आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो 1,04,000 प्लस 22,500, यू आर गेटिंग 1,26,500 और नॉट? दिख रहा है? सिया बता तो, Yes, आया ना? sir. जबरदस्ती मत करना। हाँ देख बेटा, ये 52,000 पहले से था, नया और आ गया तो टोटल 1,04,000 हो गया। और M2 का 22,500, और इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो ये वैल्यू भी 126,500 ही बनती है। एग्रीड? चलो 2015 कितने साल के लिए बोला है इसने बनाने की? 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल मार्च 31 नहीं, इसमें लिखेंगे अब ये 2015 नहीं 2014 ना, ये 2014 डेट देख लेते हैं। ये आया था 12 हो गया, वो 13। हाँ ये क्या किया? हाँ ये था, अप्रैल इधर चला गया, मार्च इधर आ गया, फिर अप्रैल 13, फिर मार्च 14, फिर अप्रैल, हाँ अप्रैल 14। बैलेंस बीरी, क्या क्या बैलेंस बचेगा मेरे पास? एक M2 का और एक M3 का। M2 का बैलेंस कितना है मेरे पास? 1,04,000। इसका बैलेंस कितना है मेरे पास? 22,500। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 1,26,500। डन। दिस इज माई बैलेंस, दिस इज माई बैलेंस। इसका भी बैलेंस वेरी कर लेते हैं यहाँ पर। 2014 अप्रैल 1 आई राइट बैलेंस बीडी, M1 का, M2 का और M3 का। कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, M तो कोई वैल्यू बदलती नहीं है, 520 है ये, एंड दिस वैल्यू इज 3 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 8,20,000। ऐसे करके मेरा काम हो गया। अब जरा बोलिए क्या कहता है? जुलाई 1 2014 को बेच रहे हैं हम, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा क्या? जुलाई 1। और क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर लिखूंगा भाई डेप्रिसिएशन? M2 पर ना, M2 को तो बेच रहे हैं हम, बेच रहे हैं ना M2 को, M2 को बेच रहे हैं। और M2 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन है 52,000 रुपया, 52,000। जरा गिनिए, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई तो 1 हो गया, तो कितना? 3/12। बताओ भाई क्या वैल्यू आती है? 3/12 करेंगे तो कितना वैल्यू आती है? कैलकुलेट करिए जरा। 52,000 डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं कितना? 4, तो क्या वैल्यू आती है बताइए? कैलकुलेट करो फटाफट से, बताओ बेटा बताओ क्या वैल्यू आती है? 13,000. हाँ 13,000। कितना थाउजेंड? 13. 13,000। तो कितना हो जाएगा? 13,000। आई राइट 13,000 यहाँ। अब मशीन M2 बेच रहे हैं ना बेटा, M2 का पुराना बैलेंस 1,04,000, 13 और जोड़ दूंगा तो इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2014 और कौन सा टाइम है ये? जुलाई 1। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर? एक्यूमुलेट, और किस पर है ये? M2 का, M2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन किस पर? M2 पर। M2 की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 1,04,000। देख पा रहे बेटा 1,04,000।
है ना। पुराना नया बैलेंस कितना 13,000। M2 का टोटल बैलेंस कितना हो गया 1,17,000। आई थिंक दिस इज फाइन। यहां तक क्लियर है सिया? काफी बड़ा क्वेश्चन है वैसे ये, समझ पा रही हूँ यहां तक? 1,17 ये कहां जाएगा इस तरफ। अब मैं चले जाता हूं इस तरफ 2014 और जुलाई 1 यहां लिखता हूं पहले मैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर, M2 पर। कितना का डेप्रिसिएशन 1,17,000। समझ पा रहे हो? जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये क्या है, समझ पा रहे हैं क्या चीज है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M2 का? बोल भाई। यस सर। ये बैंक बोलकर सेल, M2 की सेल कितने में हो रही है क्वेश्चन देखिए 325 में, है ना, 325 में हो रही है। यस सर। अब जरा इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका वर्किंग नोट। वैल्यू ऑफ M2 ऑन 01/04/2014, 01/04/2014 को M1 की वैल्यू 5,20,000, एग्री है जी। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है इसका 1,17,000, 1,17,000 माइनस कर दिया, क्या निकल आई बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल पे बुक वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास 0,0,0, 10 में से 7 गया 3 बच गया, 1 में से 1 चला गया 4,03,000 माइनस सेल कर रहा हूं मैं इसको, सेल कितने में कर रहा हूं जिसको मैं 325 में। फायदा हुआ या नुकसान हुआ बताइए, इज इट अ प्रॉफिट और इज अ लॉस टू यू? लॉस। 0,0,0,8,1 118,000। देखिए क्लियर है जी, माही पता चल रहा है 1,18,000 का लॉस है ना। एक नहीं यस सर। तो मैं इस तरफ क्या करूंगा, इधर सेम डेट को लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस M2 पर कितने का 1,18,000 का लॉस, खत्म। M2 का हिसाब किताब खत्म हो गया। अब मेरे पास मशीन कौन सी बची, विच मशीन इज लेफ्ट विद मी नाउ। अब मैं अगर ईयर क्लोज करूंगा तो कौन सी मशीन बचेगी मेरे पास, ये 8,20,000 यहाँ पर है, और ये भी देखिए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2015 मार्च 31 आई विल राइट बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूंगा बैलेंस सीडी में बताइए। अब सर मेरे पास M3 तो बचेगी कितनी की 3 लाख रुपए की। देखो भाई ये टोटल कितना है 520 और 3 लाख डोलूंगा तो कितना हो जाएगा 8,20 खत्म, है ना। इस तरफ चलते हैं, यहां मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 2015 आई राइट 2015, यहां लिखूंगा 2015 और क्या लिखूंगा इस तरफ मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर लगेगा, सिर्फ M3 पे तो लगेगा भाई। M3 बची हमारे हाथ में तो है ना, M3 बची ना हमारे हाथ में। अब सिर्फ M3 का कितना डेप्रिसिएशन था वहां पर देखो 30,000, 30,000। क्लोज कर लीजिए भाई इस अकाउंट को क्लोज। M1 M2 चली गई, M3 बची। M3 का पुराना डेप्रिसिएशन कितना 22,500 का। टोटल करते हैं जरा, वैल्यू कितनी आती है 0 0 एंड 5, 6 और 3 कितना हो गया 9, 2 और 1 3 और 3 6, 169,500, 169,500 और ये हो जाएगा 2015 मार्च 31 बैलेंस सीडी, और सिर्फ M3 का बचता है। अब जरा इसका टोटल डिफरेंस निकाल लीजिए, 0 0 5 हो गया, ये 7 में से 2 गया 9 बच गया, 1 5 हो गया 52,500। और जरा देखो ये ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 22,500 की थी, और ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन कितने का था 30,000 का था, तो भाई टोटल 52,500 ही तो आता है। आया नहीं आया बताइए। अब माही बड़ा क्वेश्चन था ना, खूब सारा काम था इसमें, 2 मशीन खरीदी 2 मशीन बेची, 3 मशीन खरीदी 2 मशीन बेची, है ना। भाई बोलेगी, सिया बोलेगी। यस सर। सिया? सर ये लास्ट बैलेंस शीट समझाना 2015 का। यहाँ इधर इधर नो सर इधर प्रोविजन में। हाँ प्रोविजन ये में ना, yes। पहले तो बैलेंस बीरी कैलकुलेट कर लो ये अपना अलग अलग, ठीक है। जो मशीन बिक रही है उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा लिया। यस सर। ये 13,000 और ये 1,4 उठा के हम कहाँ लिया इधर मशीनरी अकाउंट में डालने के लिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ एक चीज मैंने गलत लिखी है। यहाँ मैंने क्या लिखना था, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ लिखना था मशीनरी अकाउंट। ये ठीक है, ये मशीनरी ऐसा लिखना था, क्योंकि जब मशीनरी अकाउंट लिखूंगा तभी तो मशीनरी में जाएगा भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ी लिख सकते हैं। तो कितना 1,4 पुराना बैलेंस, 13 नया 117 यहाँ आ गया, देख बैलेंस कैलकुलेट करके दिखाया वहां पर। यस सर। और फिर ये बैंक बोल के इधर और लॉस बोल के इधर,
खत्म। अब देखो, अब आपको 520 पे चला गया, अब आपके पास बचा कितना? सिर्फ 3 लाख ही तो बचा है। 3 लाख बैलेंस आ गया, yes, sir. खत्म हो गया। लेकिन 3 लाख, ये जो 3 लाख का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा साल का, 30,000 नहीं लगेगा? 30,000 ये बोलो सर तो 22,500 कौन किसका है? भाई, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अच्छा, ओपनिंग, यस सर, ओपनिंग बैलेंस भी तो है इसका। यस सर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और ये मिला के तब तो 52 बना, और इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी यही वैल्यू बनेगी, बनेगी ना? यस सर। अब बताइए मुझे। सर लॉस हाँ, 78,000 का होना चाहिए। लॉस 78 का होना चाहिए। यस सर। हाँ यार, सही कह रहा है लड़का, तो बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब हमने कूड़ा कर दिया, मतलब ये 8 बच गया, और ये बचे 9 में से 2 7 बचा। ठीक है, 78,000, मतलब ये हमने रेंडमली कर दिया था। थैंक्स फॉर करेक्शन, ये हो गया 78,000 बिल्कुल। नाउ इट इज मैचिंग। 7 और 5 12 और 20, 1 और 1 2 4 7 11 1 12, ठीक है। 3 एक बार देख लेते ना किताब में, हमारे पास जो शीट है उसमें देख लेते हैं आंसर हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए भैया जरा आंसर। बैलेंस ऑफ मशीनरी 31 मार्च को 3 लाख रुपए दिख रहा है। 3 लाख रुपए बैलेंस, यस इट इज विजिबल, दिख रहा है। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 52,500, ये भी दिख रहा है। लॉस ऑन फर्स्ट मशीन कितना? 1,13,000 का दिख रहा है, यस। एंड लॉस ऑन सेकंड मशीन 78,000 का, यस दिस इज करेक्ट, मैच कर रहा है ना? बोलो। सिया और माही, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ बड़े क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत? बताओ जी। ठीक है जी, राघव बताओ, सही है। तो वो जो आपको अब ये जो शीट भेजी है ना टीके गोयल वाली, बेटा देख रहे हो नहीं वाली? टीएस ग्रेवाल तो कर ही चुके हैं आप लोग। अच्छा, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके टीचर एनसीईआरटी में से भी उठा के दे दें क्वेश्चंस, है ना? एनसीईआरटी कहाँ मिल पाएगी मालूम है आपको? नहीं मालूम? मालूम है एनसीईआरटी कहाँ मिल पाएगी, बताइए। सर पीडीएफ होती है। हाँ पीडीएफ होती है ना, तो कैसे दिखेगी पीडीएफ? देखो मैं सर दिखाता हूँ आपको। सीबीएसई की वेबसाइट पे लिंक है। हाँ सीबीएसई की वेबसाइट पे लिंक है। वाई सीबीएसई का वेबसाइट? ये देखिए जरा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है? अब मैंने क्या करा, एनसीईआरटी, ये मैंने देखो दिख रहा है ये निशान वाला, ये मैंने क्लिक कर दिया, दिख रही है मेरी वेबसाइट, मेरा स्क्रीन दिख रही है। यस सर। पीडीएफ दिख रहा है? दिख रहा है। सब्जेक्ट क्लास, क्लास मैंने 11 चुन लिया। सब्जेक्ट मैंने क्या चुना? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी चुन लिया। टेक्स्ट बुक मेरे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्रेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में जाएगा। अगर मैं गो करता हूं, देखो बेटा, तो देख रहे हो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? यस सर। चैप्टर 1 पे क्लिक करता हूं अगर मैं, तो क्या दिख रहा है आपके सामने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 दिख रहा है। अभी कहाँ चला गया ये, होल्ड करिए। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊं, मैं आपके सामने दोबारा देखता हूँ एक और चीज। 11th में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बुक 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, और गो। ये देखिए चैप्टर देख लेते हैं 7, डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिख रहा है चैप्टर आपके सामने? डेप्रिसिएशन प्रोविजन जैसा बोलो, दिख रहा है स्क्रीन पर? देखो ये रहा। कैन यू सी दिस चैप्टर? मैं स्क्रीन चला रहा हूँ, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अरे बोले दिख रहा है ना? तो ये जो है इसको यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, देख रहे हैं जरा? हाँ, इसके इलस्ट्रेशंस करना बेटा, इसके इलस्ट्रेशंस, ठीक है? इसके इलस्ट्रेशंस करना है आप लोगों को। ये सब चला रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए काफी लंबा चैप्टर है, यहाँ इलस्ट्रेशंस करेंगे आप इसके, इस तरह से देखना है आपको।
और डी के गोयल वाला पार्ट वो देख लीजिए आप, डी के गोयल वाला पार्ट भी तो आपके सामने चला है, तो देखिए रहा, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रिटर्न डाउन वाले नहीं करना आपने, ठीक है। मेरे ख्याल से माही या सिया दिख रहा है क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन दिख रहा है। 4 मशीनें खरीदी आपने, अकाउंटिंग ईयर था, 1 मशीन सोल्ड। बेटा 1 मशीन का मतलब 1/4 हो गया ना, बोलो होगा नहीं 1/4? सिया, सिया है क्या क्लास में, चली गई? Yes, sir. हाँ, तो जब मैं 1/4 बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, 4 मशीन में थी, उसमें से 1 मशीन बेच देना बेटा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, नहीं होगा? Sir, मतलब 1 machine होगा, so 1/4 तो part होगा. हाँ, तो जब 4 मशीन खरीदी है आपने, 4 में से, और 4 मशीन आपने 80,000 की ईच खरीदी, तो आपके पास वैल्यू 3,20,000 होगी ना, Yes, sir. आपकी अकाउंटिंग तो 3 से चलेगी। और जब आप अप्रैल 8 में जाएंगी, यानी कि 2 साल बाद, तो आपकी वैल्यू रिड्यूस होते होते 3,20,000 से रिड्यूस होते हुए कुछ वैल्यू आएगी ना बेटा, Yes, sir. और 4 में से 1 बेचेंगे तो 1/4 बेचेंगे ना, फिर आपके पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 3/4। Yes. इसका मतलब ये है। और 1/4 वाला पार्ट भी आ सकता है आपके पास, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आपके पास 1/4 वाला पार्ट आए। ऐसे ऐसे देखिए, इसको करना जरूर से आप, और करके मुझे बताएंगे, अगर नहीं डाउट होगा, नहीं आंसर निकलता तो मुझे बताएंगे। ऐसे ही देखो ये रहा, अप्रैल, ये क्वेश्चन 22 है, आपने 6 मशीन खरीद ली 50,000 की एक, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, याद है आपको? मैंने 10 ट्रक वाले, 20 ट्रक वाले क्वेश्चन करवाए थे ऐसे, नहीं याद है? डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग्स को एक बार चेक करना। देख बेटा, 1 मशीन वाज सोल्ड फॉर 30,000, अब बता 6 मशीन में से 1 मशीन चलेगी तो कितना हो गया, 16 बेच दिया ना, नहीं बेचा सिया, Yes, sir. है ना? अच्छा, मान लो 16 बेचने के बाद आपके पास 5/6 बच गया ना, तो Yes, 5 sir. मशीन बिक गई। अगर कहता है कि 5 में से भी 1 मशीन बेच दी, तब हम 1/5 करेंगे आगे। तो आप ऐसा करना कि इसकी जो, मेरे ख्याल से हमने जो डेप्रिसिएशन में इस तरह की रिकॉर्डिंग्स लिखी थी बेटा, एक बार ट्राई करके देखना उसको, हमने देखा हुआ है। और इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, 22, 23 को ट्राई करना, ठीक है? इसमें आने के चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। बोलो, हेलो। Okay, sir. अब मुझे बताइए कि अब किस तरह के क्वेश्चंस में लेके चलूं? So, हाँ जी, बताओ। जो डेट ऑफ मेच्योरिटी अगर जैसे पब्लिक हॉलीडे में होती है, तो उससे 1 डे पहले करेक्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और उसके उसके 1 डे पहले वाले में भी अगर हमारी छुट्टी पड़ जाए कोई, तो फिर क्या करते हैं, उसको 1 दिन आगे ले जाते हैं। कैसे? जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, कि मान लो तुम्हारा जो दिन था मैच्योरिटी 26 तारीख पड़ गया, ठीक है? तो तुम यस इसको सर, कहाँ ले जाओगे, 25 तारीख पे ले जाओगे, है यस ना? सर। 25वीं हॉलीडे पड़ गया, तब क्या करोगे? तब तुम 27 पे ले जाओगे। और फिर जैसे 2 अक्टूबर होता है हाँ, डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो 1 अक्टूबर ले लेंगे ना उसको। 1 अक्टूबर ले लेंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को भी कोई छुट्टी डिक्लेयर होगी तो 3 अक्टूबर लेंगे, ओके सर। है ना? यस अगर सर। आपका मैच्योरिटी का दिन पब्लिक हॉलीडे है या डिक्लेयर हो गया, तो 1 दिन प्रीपोन कर लेंगे उसको, है ना? यस सर। लेकिन प्रीपोन वाला ही ऑलरेडी हॉलीडे है, तो फिर हम पोस्टपोन कर लेंगे। तब उसको 2 की जगह, 3 की जगह फिर 4 दिन ग्रेस के मिल जाएंगे, फिर उसको मतलब फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? और बताइए, ये तो हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो अगली क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज करना ना, ठीक? या रेक्टिफिकेशन? जिसका एग्जाम पहले, मैं उसका वाला करूंगा। किसका एग्जाम पहले है? ओके सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। और बाकी अगर सिया तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो एक बार ना पुरानी रिकॉर्डिंग से देख लेना, कि वो 10 ट्रक 15 ट्रक वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था, उसको देखना एक बार, तो ठीक है? अभी मेरा ये आ नहीं रहा है, तो मैं अपने टेस्ट के बाद एक बार रिवाइज कर लूंगी डेप्रिसिएशन. तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन? नहीं, अबे तो फिर मत कर, तो मैंने फिर क्या आपको परेशान? कहा था, बट जब तुम, मुझे प्रोविजन में डाउट था ना, आपने कहा कि 12th के लिए इम्पोर्टेंट अरे टॉपिक है. 12th वाला तो कोई बात नहीं, 12th वाला तो मैं 12th में देख लूंगा, कोई इशू नहीं है उस चीज का, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है?